सरस्वती जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोगों के ब्लॉक की लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सीता सिंह जी के द्वारा भी दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, खंड विकास अधिकारी के द्वारा भी, और जिला महामंत्री अवधेश राजभर जी उपस्थित आपके द्वारा भी जी दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के शुरुआत में। और यहाँ पर प्रधान संघ के अध्यक्ष जी उपस्थित हैं और जिला पंचायत के सदस्य शैलेश कुमार जी भी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन भी है कि आप सभी लोग सहयोग करके कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रारंभ करने का कष्ट करें। जी को अंगपच देकर स्वागत करें। धनंजय चौबे जी को भी, अवधेश राजभर जी को, उधर चले शैलेश कुमार जी को, खंड विकास अधिकारी आदरणीय अरुण कुमार वर्मा। सारे लोग बैठे हैं। उसी तरह से आपके बीच में बलिया के सांसद और शायद आपके बीच में महामंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का आदेश है कि आपके सांसद प्रत्याशी निर्मानी नीरज शेखर जी रहेंगे। मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि इस जिले के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा कार्य होता है और भारतीय जनता पार्टी हर गरीब और मजदूर के लिए कार्य करती है। मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए एक नारे के साथ पीछे साइड कर्नल हो जाइए। जांच करा कर वो देगी सबको। लालमती देवी प्रधानमंत्री आवास की, माधव राजभर, आवास के सरोज गोड़ प्रधानमंत्री आवास के। वास्को डिगामा जी, आपको आवास मिला है, पहले कैसा आवास था? मतलब कौन कौन उस घर में रहता है? पूरा परिवार में कौन कौन है बताइए। और अब कैसा घर है? उसमें शौचालय और बिजली आई है कि नहीं? तो प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। केशव राजभर, काशी राजभर 5 लाख रुपया मिल सकता है। हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में अनुराग जी, शशि जी, शैलेश जी हम लोग कई बार ले जाते हैं घरों में कि चलिए वहाँ पुछार कर लिया जाए, कोई बीमार है या किसी की मृत्यु हो गई। हम लोग जाते हैं तो पता चलता है कि इलाज में लोगों का घर बिक गया, खेत बिक गए। और विशेष अनुरोध अपनी माताओं बहनों से करना चाहता हूँ। कई बार मर्द लोग तो कहते हैं अरे बन जाएगा, लेकिन आप लोग से कहता हूँ इस कार्ड को जरूर बनवाइए। उदाहरण देना चाहूँगा, 1 महीना पहले मेरे यहाँ एक लड़की है, मैं बार बार ये उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि उससे आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। वो अपनी माँ का इलाज कराना चाहती है, उसकी माँ का पैर टूट गया और आप लोग से जोड़े। माननीय प्रधानमंत्री के दफ्तर से पूछा जा रहा है, जिस यात्रा का खत्म हो रही है तो वहाँ से पूछा जा रहा है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जब ये लोग आज ये यात्रा से पूछा जाएगा कितने भाइयों ने, कितने माताओं बहनों ने रजिस्टर कराया कि हमको इस योजना से अभी तक नहीं जोड़ा गया। तो मैं ये बिल्कुल बता देना चाहता हूँ अधिकारियों को,
आदरणीय प्रधान जी को जनवरी के बाद आप लोग से पूछा जाएगा कि इस गांव में कितने लोगों ने अपने आप को योजनाओं से जोड़ा। अगर नहीं होगा तो आप सब जानते हैं कि किस तरह माननीय महाराज जी और प्रधानमंत्री काम करते हैं। हम लोग पे तो कार्रवाई होगी, आप लोग पे भी कार्रवाई होगी, इसका मैं आप लोगों को सचेत करके जा रहा हूँ। मैं आप लोग से ही कहना चाहता हूँ कि कई योजनाएं हैं जो सोचते हैं कि हम लोग हाँ बन लेंगे। मैं विशेषकर आयुष्मान योजना की बात करना चाहूँगा। ऐसी योजना देश दुनिया में कहीं नहीं है, देश की बात कर रहा हूँ, ऐसी योजना दुनिया में कोई नहीं है कि एक परिवार को 5 लाख रुपया दिया जाए उसके इलाज के लिए। और मैं ये योजना बार बार हर जगह करीब 50-60 से ज़्यादा मीटिंगों में हम लोग जा चुके हैं इस यात्रा में, और मैं हर जगह बार बार ये दोहरा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है एक परिवार के लिए। 2,70,000 गाँव में ये कार्यक्रम होना है। माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि ये देश विकसित देश वो तभी संभव है जब हमारे लोगों तक ये सारी योजनाएं पहुंच जाए। सबके सर के ऊपर पक्की छत हो, सबके घर में स्वच्छ पानी पहुंचे, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सबके यहाँ सड़क हो, बिजली हो। इसीलिए आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 2024 तक हम लोग हर व्यक्ति के सर पर, तो सोच लीजिए 65 साल में 4 करोड़ और 10 साल में फिर 4 करोड़, जितना बना था उसका दुगना किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं। वो अभी भी जानते हैं कि कई लोग अभी कच्चे घर में रह रहे हैं। उनका संकल्प है कि 2024 जब तक खत्म होगा तो हर घर के हर व्यक्ति के सर पर पक्की छत होगी, स्वच्छ पानी मिलेगा उन्हें। इसीलिए मैं आग्रह करने आया हूँ, सारे अधिकारी यहाँ पर हैं, सारे हमारे किसान सम्मान निधि कई लोगों को अभी नहीं मिल रही है। अगर पेंशन में कुछ लोग अगर अभी भी छूट गए हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बैठी हुई हैं। कोई दवा बिना ना मरे, कोई इस तरह से दुखी ना हो, हर तरह से पहले से ही सोचते रहे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के वादे को अपने नज़रों से देख ग्राम पंचायत की अधिकारी ज्योति सिंह जी कही कि अगली बार सांसद जी का अगर प्रोग्राम होगा तो मैं उसको बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से बनाने का कार्य करूंगी। उनके लिए मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने हर तरह से अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास किया है। संचालन कर रहे मंडल अध्यक्ष और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य शशि सिंह और प्रमुख श्रीमती सीता सिंह जी, साथ ही हमारे सहेंद्र जी जो जिला पंचायत की है और अनुसूचित जनजात और अनुसूचित जात के जिला अध्यक्ष भी है, अजय सिंह जी, धनंजय चौबे जी और धनंजय ओझा जी पूर्व मंडल अध्यक्ष। मुख्य अतिथि माननीय भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री और देश ही नहीं विश्वव्यापी पहचान रखने वाले स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के सुपुत्र, हम लोगों के नेता आदरणीय नीरज शेखर जी हैं। हमारे साथ हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले उपेंद्र जी जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हैं, उनकी भाभी जी चित्रकूट में हॉस्पिटल में है, वह भी इस गांव के प्रधान हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद भी आप भारी तादाद में इधर आए हैं, मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। लेकिन साथियों, एक दो चीज आपके बात में रखना चाहता हूं। धन्य देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने लाल किले से अलग काटते हुए कहे थे कि जो यह मेरी सरकार है, यह मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, यह किसानों के लिए समर्पित सरकार है, यह नौजवानों के लिए समर्पित सरकार है। ऐसी सोच रखने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह वादा किया था। अभी बाहर एक गाड़ी खड़ी है जिस पर लिखा है मोदी की गारंटी की वाली गाड़ी, जो हमको आपको गारंटी दिए थे कि ऐ हमारे गरीब समाज के लोग, ऐ हमारे पिछड़े समाज के लोग, क्योंकि संचालन करने वाले आदरणीय शशि प्रकाश जी ने कहा, मुझे काफी गर्व है कि मैं अनुसूचित मोर्चे का जिला अध्यक्ष जनपद गाजीपुर का। मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए मैं मात्र शक्तियों का अभिनंदन करता हूं जिनके लिए देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने आपका वह सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं जो
देश आजाद लगभग 75 साल हुआ, तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन इस मात्र शक्तियों को जो पार्लियामेंट के अंदर 33% आपने आरक्षण देकर हमारी मात्र शक्तियों को मजबूत किए हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। बैठे हैं हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारा नौजवान साथी अनुराग भाई बैठे हैं, तमाम हमारे पूर्व में हमारे जिला मंत्री बैठे हैं, उपस्थित हमारे सभी मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के नेता और सामने इस गांव सभा के सभी देवतुल्य, आज मैं देवतुल्य ही कहूंगा, वीडियो साहब जो लगातार मेहनत करते हैं और सभी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना एक अलग से भूमिका निभाते हैं, तो मैं वीडियो साहब को भी धन्यवाद दूंगा। जनपद के सम्मानित जिला महामंत्री जो इस कार्यक्रम को पूरा जनपद में देखने का काम कर रहे हैं, बड़े भाई अवधेश राजभर जी हमारे बीच में, इस मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष और मेरे साथ जिला पंचायत के सदस्य शशि प्रकाश सिंह जी, यहाँ हम लोग के नेता, नौजवान दिलों के धड़कन, और जिनको आप सभी लोग, मैं यह समझ रहा हूं कि आप जानते हो, पहचानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जी के आप वो शानदार और हम लोग के नौजवान नेता हैं, आदरणीय सांसद। चलिए चलिए चलिए। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि जिला से चलकर आए और अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें माल्यार्पण के द्वारा। जरा मैं कौन देता कि हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपने को साकार करेंगे। विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय।